गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब मजे में हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक नया टॉपिक आज फिर से, वो है टेंस। क्या है टॉपिक हमारा? टेंस। और टेंस का मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं टेंस में, वो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, टेंस गिव्स ऑलवेज टेंशन। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमेशा टेंस जो है हमें टेंशन देते रहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको पढ़ते हैं एक इजी वे में। और प्रेजेंट सिंपल की मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्या लेके आया हूं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम आप लोगों के सामने है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं या फिर प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, तो इनसे बनने वाली करेक्ट फॉर्म जो है वो आप इजी वे में फिल कर पाओगे। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, अपन इनको वन बाय वन रीड करते हैं और फिर इनसे बनने वाली जो करेक्ट फॉर्म्स है इनको हम फिल करेंगे। ओके, तो देखते हैं पहले हमारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम में अगर बात करें तो मैंने प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है इनको दो कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो आपकी है पॉजिटिव सेंस में। ओके, कुछ ऐसी एडवर्ब्स है जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है ऊपर वाली लाइंस में, ये है पॉजिटिव सेंस देती है ना, सकारात्मक अर्थ देती है या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस देती है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी नेगेटिव सेंस। ओके, कौन सी? नेगेटिव सेंस। ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम आप लोगों को दिखाई दे रही है, आप स्टूडेंट्स को दिखाई दे रही है, वो है नेगेटिव सेंस देने वाली एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो नकारात्मक सेंस देती है या फिर आप कह सकते हैं नकारात्मक अर्थ देती है। ओके, तो पॉजिटिव सेंस वाली जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उनको हम स्टडी करते हैं अच्छे से। फर्स्ट हमारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है यूजुअली। क्या लिखा हुआ है? यूजुअली। यूजुअली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आमतौर पर। क्या बोलते हैं? आमतौर पर। मैं आपको बता दूं यूजुअली और जनरली एक ही बात है। ओके, यूजुअली बोलो चाहे जनरली बोलो। ओके, तो दोनों का मीन जो है, सेंस जो है, हिंदी जो मीन है वो है एक ही है, आमतौर पर या फिर सामान्यतया एक ही बात है। ओके, यूजुअली बोलो या फिर जनरली बोलो, आमतौर पर या फिर सामान्यतया। अगला है रेगुलरली। ओके, रेगुलरली का हिंदी मीन्स क्या होता है? नियमित रूप से। नियमित रूप से, है ना। रेगुलरली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ रेगुलरली? नियमित रूप से। ओके, अगला है आपका आपकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, वो है डेली। क्या लिखा हुआ है? डेली। डेली, है ना। डेली बोले तो रोजाना, लिखने की जरूरत नहीं है। इन द मॉर्निंग, फिर अगली क्या है अपनी एडवर्ब्स ऑफ टाइम? इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह में। ओके, इन द मॉर्निंग हो सकता है, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ओके, आगे चलते हैं हम। समटाइम। समटाइम का मतलब होता है कभी कभी। क्या लिखा है मैंने? कभी कभी, या आप कह सकते हैं कभी कभार, है ना। समटाइम्स और ओकेजनली दोनों एक ही अर्थ देने वाली है ना। समटाइम्स और ओकेजनली दोनों के मतलब क्या होता है? कभी कभी या फिर कभी कभार, एक ही बात है ना। कभी कभी या फिर कभी कभार, है ना, दोनों का मीन एक ही है, समटाइम और ओकेजनली। आगे है ऑफन। क्या लिखा है? ऑफन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको OFTEN लिखा हुआ ना, टी, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफ्टन पढ़ते हैं, जबकि ये ऑफ्टन नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? ऑफन। क्या लिखा हुआ है? ऑफन। ओके, ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर, अक्सर या फिर प्राय, है ना। ऑफन का क्या मतलब होता है? अक्सर या फिर प्राय। आगे है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? बार बार। ओके, बार बार। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। ओके, आगे है ऑलवेज। क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। ओके, हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। आगे है एवरीडे। एवरीडे बोले तो प्रतिदिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरी डे आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, चाहे एवरी ईयर आ जाए। क्या लिखा है मैंने? एवरी डे आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी मंथ आ जाए और एवरी ईयर आ जाए। ठीक है, वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ध्यान रखें इस बात का, वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ओके, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ या फिर प्रत्येक महीना या फिर प्रत्येक ईयर, ना, प्रति वर्ष आप कह सकते हैं ना। फिर आगे है ईच डे आ जाए, ईच वीक आ जाए या फिर ईच मंथ आ जाए या फिर ईच ईयर आ जाए। बात एक ही, ध्यान रखिए इस बात का, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा वहां पे। ओके, आगे चलते हैं नेगेटिव। ये थे हमारे पॉजिटिव सेंस देने वाली एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाती है। अगली है नेगेटिव सेंस देने वाली कुछ आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, फर्स्ट है हमारी रेयरली। क्या लिखा हुआ है? रेयरली। रेयरली बोलो चाहे बेयरली बोलो चाहे स्कैर्सली बोलो, है ना। देखो, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम। ठीक है, बाय द वे ये जो आपके सामने दी हुई है नेगेटिव सेंस देने वाली, उनका मतलब क्या होता है? शायद ही। क्या मतलब होता है? शायद ही, शायद ही। क्या लिखा मैंने? चाहे रेयरली बोलो, बेयरली बोलो या स्कैर्सली बोलो या फिर सेल्डम बोलो, है ना, इनका मतलब क्या होता है? शायद ही। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? आपको पता है एक और अर्थ में, मुश्किल से। क्या बोल सकते हो? मुश्किल से। या तो बोल सकते हो आप लोग
शायद ही या फिर मुश्किल से, है ना, एक ही अर्थ देते हैं ये, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली और सेल्डम। ओके, फिर नेवर, क्या लिखा है, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी, कभी नहीं। ओके, कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। ओके, तो ये कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, और ये जहां पर आ जाती है वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ओके, तो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं और इनसे जो बनने वाली जो करेक्ट फॉर्म है उनको कैसे फिल करें। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, करेक्ट फॉर्म। ये जो ब्लैंकेट जो दिए हुए आपको, जो ब्लैंक मैंने रख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन सेंटेंसेज में, इनमें कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पे है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, या फिर वर्ब के साथ में ऐसे ईएस लगेगा, या फिर एज इज एम आर लगेगा, या फिर क्या लगेगा, है ना। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैं आपको बता दूं प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता क्या, एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग होती है डू एंड डच, और मैन वर्ब की अगर फॉर्म का बात करें तो मैन वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और कभी कभार इसमें एस या ईएस का भी यूज होता है। कब होता है, जब आपका पर्सन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है ना। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, है ना, सब्जेक्ट जब कभी भी आपके सामने सिंगुलर होगा तो वर्ब जो है आपकी मैन वर्ब जो है उसके साथ एस या ईएस आएगा, है ना। कब आएगा वो भी एक कंडीशन है, मैं आपको बता दूं कि डू और डज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है उनका यूज कब होता है, डू और डज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब उनका यूज कब होता है, या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, है ना, या फिर सेंटेंस नेगेटिव हो। मैं आपको बता दूं या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर सेंटेंस नेगेटिव हो, तो वहां पर आप लोगों को आपकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज का भी यूज करना होता है। समझ में आ गई बात। अदरवाइज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे जो सेंटेंस आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल के ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल के ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको जो यहाँ पे जो फिल करना है, ओके, मैं आपको बता दूं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना, बस इतना ही आपको करना है। क्लियर। क्यों करना क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कौन से सेंटेंस है, ये सारे के सारे जो है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि आपकी डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो इनके साथ नहीं आएगी, ठीक है। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर उसके साथ एस या ईएस लगाना है। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस आता कब है। ओके, तो मैं आपको बता दूं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जब सेंटेंस में जो दिया गया जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो वर्ब को ज्यों का त्यों लिख दो। जैसे गो है ब्रैकेट में तो गो का गो आ जाएगा, समझ आई बात। जैसे मान लो कि ब्रैकेट में कहीं टीच दिया हुआ है, TEACH टीच, तो टीच का टीच आ जाएगा। कब, कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब। ओके, सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो आई को भी प्लूरल में लिया गया है, वी, यू, है ना, और दे। जब आपके सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेंगे ना, जब आपके सब्जेक्ट आई वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना। जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होंगे या फिर आई वी यू दे होंगे, तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो ब्रैकेट में जो दी हुई जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसको उठा के वैसा का वैसा आपको ब्लैंक में रख देना है। समझ में आ गई बात। अगर आपके सब्जेक्ट इनमें से नहीं है, आई वी यू दे में से नहीं है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, या फिर आपके सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट या फिर कोई नेम है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो उस जो वर्ब आई है ना फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस लगा देना है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। चलो अब देखते हैं आगे। ओके, तो मिटा दें इनको। चलो देखो, हाँ भाई, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, ही यूजुअली फिर ब्लैंक दे दिया है हियर, ही यूजुअली ब्लैंक हियर टू टेक सजेशंस। ओके, ही यूजुअली का मतलब आमतौर पर, यह सामान्यतया है ना। ही यूजुअली मतलब वह सामान्यतया, हियर मतलब यहाँ, टू टेक सजेशंस वह सामान्य, और ब्रैकेट में है COME कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है COME कम, है ना। अब मुझे ये जानना है कि वहाँ जो कम आया है वो कम ब्रैकेट में मतलब कम का कम आएगा या फिर COMES कम्स आएगा। समझ में आई बात। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, मैंने बताया है आपको प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होता है, या तो वर्ब को वैसा का वैसा लिखना होता है या फिर एस या ईएस लगाना होता है। शर्त यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है
अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो एस या ईएस लगेगा वर्ब के साथ। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आई वी यू दे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आपको वर्ब को उठाकर वैसा का वैसा लिखना है, तय आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आपका सब्जेक्ट अभी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। ही सी इट किसी नेम में से आया है, इसलिए कम का क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए। तो ही यूजुअली कम्स हियर टू टेक सजेशंस, वह आमतौर पर या फिर सामान्यतः यहाँ आता है टू टेक सजेशन, मतलब सजेशंस लेने के लिए। समझ आई बात? आगे हमारा सेंटेंस है आई जनरली ब्लैंक इंग्लिश और ब्रैकेट में दिया हुआ टीच। क्या दिया हुआ है? टीच। आई जनरली, है ना, आई जनरली ब्लैंक इंग्लिश टीच, है ना। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमने जैसे इस सेंटेंस में अगर बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस था या नहीं, ये डिसाइड करेगा आपका यहाँ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यूजुअली, देखो यूजुअली दिया हुआ ना, यूजुअली। ठीक है, तो यूजुअली के कारण ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से आपका सेकंड सेंटेंस आपके सामने है। सेकंड सेंटेंस में भी आपको बताया गया है कि आई जनरली ब्लैंक इंग्लिश टीच। ठीक है, तो जनरली आपकी जो एडवर्ब ऑफ टाइम दी गई है वो प्रेजेंट सिंपल की है, ये रही आपके सामने, है ना। जनरली, जैसे फर्स्ट में यूजुअली आया था और अब आया जनरली। ठीक है, तो आई जनरली ब्लैंक इंग्लिश टीच। अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई TEACH, है ना, मतलब कि आपको TEACH टीच आएगा आपके इस ब्लैंक में, या फिर TEACHES टीचेज आएगा, है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको बता दूं कि इसमें टीच आएगा या फिर टीचेज आएगा, ये डिपेंड करेगा आपके इस सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तब तो आपको जो वर्ब है यहाँ ब्रैकेट में वैसे की वैसी आपको ब्लैंक में फिल करनी है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तब आपको टीच का टीचेज बनाना है। तो मैंने आपको जस्ट आपको बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू और दे, जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे हो जाए, है ना, तब आपको क्या करना है? ब्रैकेट में से उठाकर वर्ब को वैसा का वैसा लिख देना। देखो आई आया ना, तो आप क्या करेंगे? TEACH टीच लिख देंगे वैसा का वैसा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट अगर ही सी इट किसी का नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम टीच का टीचेज कर देते। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं ना। आगे हमारा सेंटेंस है दे ब्लैंक टू ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट रेगुलरली, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? देखो रेगुलरली। क्या लिखा हुआ? रेगुलरली। तो रेगुलरली देखते हैं कहाँ पे, ये रेगुलरली। इसका मतलब टेंस कौन सा आपका? टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। एनी प्रॉब्लम? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया, प्रेजेंट सिंपल में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इस ब्लैंक में क्या फिल करना है? देखो दे ब्लैंक टू ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट रेगुलरली ना, आपके पास में जो ब्रैकेट में जो वर्ब आई है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का नाम है GO, गो मीन्स जाना। ओके, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे देखो प्लूरल है ना, आई वी यू दे में से है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट जब कभी भी होता है तो आप ब्रैकेट में उठा के वर्ब को वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा? दे गो टू ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट रेगुलरली, है ना। दे गो टू ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट रेगुलरली, वे नियमित रूप से ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट जाते हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस। आगे बात करते हैं हम यू ब्लैंक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? यू ब्लैंक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है ना, ये रहा आपका इन द मॉर्निंग। इसका मतलब टेंस कौन सा आपका? टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, ये सारी की सारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आपको प्रिपेयर करनी है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। अब आपको ये तय करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आई वी यू दे जो सब्जेक्ट्स है वो प्लूरल में आते हैं और बाकी सब सिंगुलर में आते हैं। तो यू आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ GET गेट का गेट ही रह जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप ब्रैकेट में से वर्ब को उठाकर वैसा का वैसा रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? यू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, आगे हम बात करते हैं वी ब्लैंक न्यूज़पेपर डेली, है ना। ब्रैकेट में दिया रीड, READ, रीड मीन्स पढ़ना, है ना। वी ब्लैंक न्यूज़पेपर डेली और ब्रैकेट में दिया रीड, है ना। तो आपका जो पहले बात करते हैं हम DAILY डेली, है ना। डेली वर्ड कहाँ यूज किया हमने? ये रहा डेली, है ना। तो इसका मतलब आपका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, सेंटेंस है। ओके, तो अब इसमें यहाँ पर क्या आएगा? READ रीड का रीड रहेगा या फिर READS रीड्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब तो रीड का रीड रह जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रीड का क्या बन जाएगा? रीड्स बन जाएगा। अभी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना, आई वी यू दे, है ना, प्लूरल है, तो रीड का क्या बन जाएगा? रीड का रीड ही रहेगा ना, रीड का रीड ही रहेगा। ओके, तो वी रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। आगे है सी समटाइम ब्लैंक मी इन द कॉलेज, ब्रैकेट में है मीट, MWT मीट।
तो हम बात करते हैं पहले तो सम टाइम। क्या लिखा है यहाँ पे? सम टाइम। क्या लिखा है? सम टाइम, है ना। तो ये रहा आपका सम टाइम, इसका मतलब आपका ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, है ना। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? सिंगुलर आया है ना। तो आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हम दोबारा बात करते हैं, ही, सी, इट और किसी का नेम, है ना। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब आपके पास हो तो मैं आपको बताऊं, या तो आपके मीट आएगा या फिर मीट्स आएगा, डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट है आपके पास सी, क्या है? सी। तो मीट का क्या बन जाएगा? मीट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीट्स। ये हो गया मीट्स, ठीक है। तो ये है सेंटेंसेज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो स्टूडेंट्स, अब आगे की कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम से हमने एग्जांपल्स लिखे हैं। अब देखते हैं वो एग्जांपल कौन से हैं, और इनमें जो ब्लैंक मैंने छोड़े हैं, इनमें आपकी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म में मतलब एस एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ओके, या फिर वर्ब को हम जैसा का वैसा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के एक्चुअली अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, मतलब स्वीकारात्मक सेंटेंस है। ओके, और इन स्वीकारात्मक सेंटेंस में मैं आपको बता दूं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे। ओके, आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को उठा के वैसा का वैसा रख देंगे, अगर प्लूरल नहीं है तो हम उसके साथ एस या ईएस लगा देंगे। क्लियर? मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस नहीं आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस आता है। क्लियर? अब फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है? दे ब्लैंक वाइन ओकेजनली। सबसे पहले तो हमें यह तय करना है कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है या नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें ओकेजनली वर्ड मैंने यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? ओकेजनली। तो आपको बता दें कि ओकेजनली वर्ड है यहां पर। ओके, ओकेजनली का मतलब है आप यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, तो दे ब्लैंक वाइन ओकेजनली। ओके, ओकेजनली और ब्रैकेट में आपके क्या लिखा हुआ है? टेक, TAK, टेक। तो दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है दे। ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर दे है तो आप TAK, टेक को उठाकर वैसा का वैसा लिख देंगे। मैंने आपको बताया है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऐसे एस नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस नहीं आएगा। ओके, चलते हैं आगे। दे टेक वाइन ओकेजनली। ओके, वे कभी कभार वाइन लेते हैं। ओके, शराब पीते हैं, वाइन लेते हैं। ओके, वाइन का मतलब होता है शराब। क्या मतलब होता है? शराब। ओके, आगे चले। राहुल ऑफन ब्लैंक इंग्लिश इन द क्लास, है ना, ब्रैकेट में दिया यूज। तो OFTEN, ऑफ्टन नहीं है ये क्या लिखा? ऑफन। ओके, तो मैं आपको बता दूं ऑफन वर्ड है ना, OFTEN, ऑफन। तो यहाँ है आपका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ओके, तो राहुल ऑफन और ब्लैंक में है आपको क्या पढ़ना है? USE, यूज। यूज में से आपको देखना है कि भाई यहाँ पे यूज आएगा या फिर यूजेज आएगा या फिर USES, यूजेज आएगा। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूजेज हो जाएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल है, तो यूज का यूज रहेगा। तो राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या बन जाएगा? यूजेज। क्या बन जाएगा? यूजेज। तो राहुल ऑफन यूजेज इंग्लिश। राहुल ऑफन यूजेज इंग्लिश इन द क्लास। राहुल है वह अक्सर इंग्लिश यूज करता है, कहां पर? क्लास में। ठीक है, आगे राधा ब्लैंक चाइनीज फ्रिक्वेंटली, है ना, ब्रैकेट में स्पीक। ओके, तो फ्रीक्वेंटली वर्ड मैंने यूज किया, इसका मतलब आपका प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जब आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक में आने वाली जो वर्ब है उसके साथ में एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीक्स। क्या हो जाएगा? स्पीक्स। तो राधा स्पीक्स चाइनीज फ्रिक्वेंटली। ओके, आगे चले। अगेन आई ऑलवेज, फिर ब्लैंक बटर मिल्क इन माई लंच, फिर ब्रैकेट में ड्रिंक। तो ऑलवेज वर्ड यहाँ पे दिया है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ओके, और आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। IVU जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को वैसा का वैसा लिखते हैं। ओके, DRINK, ड्रिंक। तो आई ऑलवेज ड्रिंक, मैं हमेशा पीता हूँ बटर मिल्क। बटर मिल्क होती है छाछ। छाछ आप भी खाते पीते हैं ना, छाछ। तो आई ऑलवेज ड्रिंक बटर मिल्क इन माई लंच, मैं हमेशा मेरे लंच में छाछ पीता हूं। समझाइए बात। आगे, माई स्टूडेंट्स ब्लैंक एक्सरसाइज एवरी डे। क्या लिखा मैंने? माई स्टूडेंट्स ब्लैंक एक्सरसाइज एवरी डे, है ना। तो माई स्टूडेंट्स जो वर्ड है आपका है प्लूरल। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ऐसे एस नहीं लगता है ना। तो माई स्टूडेंट्स टेक, क्या लिखेंगे? माई स्टूडेंट्स टेक। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ऐसे एस नहीं आता है ना। माई स्टूडेंट्स टेक एक्सरसाइज एवरी डे, मेरे जो स्टूडेंट है वह रोजाना एक्सरसाइज लेते हैं या फिर प्रतिदिन एक्सरसाइज लेते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। एवरी मदर, क्या लिखा है? एवरी। तो मैं आपको बता दूं ये जो एवरी वर्ड है वो सिंगुलर सेंस देता है। क्या देता है? सिंगुलर सेंस देता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरी को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं एवरी जो वर्ड है,
ठीक है, वो आपका सिंगुलर सेंस देता है, और सिंगुलर सेंस देगा तो आपके जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ईएस भी आएगा। क्लियर? तो क्या लिखा मैंने, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, हर एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है या फिर प्यार करती है, प्रेम देती है ना। अब आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, ठीक है, जो आपके नेगेटिव सेंस देते हैं, जैसे रेयरली और जैसे बेयरली। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस देने वाले आपके प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ठीक है, तो इनमें आपको ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, पहला हमारा सेंटेंस है वो है ही रेयरली ब्लैंक हिज होमवर्क ऑन टाइम, है ना। रेयरली का मतलब मुश्किल से ही, है ना, शायद ही। ठीक है, वह शायद ही या फिर मुश्किल से ही अपना कार्य समय पर करता है। ओके, तो कंप्लीट जो वर्ब दी है, सॉरी कंप्लीट जो वर्ब है उसका आपको या तो कंप्लीट COMPLETE या कंप्लीट आएगा या फिर कंप्लीट्स हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात? क्योंकि आपको बता दें ये जो सेंटेंसेस है वो सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, तो रेयरली आपकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो कौन से की है, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ही रेयरली ब्लैंक हिज होमवर्क ऑन टाइम, है ना। तो आपका सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कंप्लीट्स। क्या हो गया, ही रेयरली कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम, वह मुश्किल से अपना कार्य समय पर करता है। बेयरली का मतलब भी क्या होता है, मुश्किल से, है ना। ठीक उसी प्रकार से स्केर्सली, सेल्डम, नेवर हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो यू बेयरली ब्लैंक फूड इन द नाइट, है ना। सब्जेक्ट है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए कुक का कुकी हो जाएगा ना, कुक का कुकी हो जाएगा। तो यू बेयरली कुक फूड इन द नाइट। ओके, तो इस प्रकार तुम मुश्किल से ही नाइट में खाना पकाते हो, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो अब मैं आपको बता दूं कि ये थे आपके प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। जब आपका सेंटेंस, अब मैं बात करता हूं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब आपके सामने हो जाते हैं, कौन कौन से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है, तो मैं आपको बता दूं कि डू और डज, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डू और डज। इनका यूज भी आपको करना होता है ना। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में अगर इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो डू और डज का भी यूज करना होता है। क्लियर? तो डू कब आता है, डज कब आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डू और डज में से सिंगुलर प्लूरल कौन सा है, पहले तो ये बात करते हैं ना। तो डू जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और डज की बात करें तो डज है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो डू है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और डज है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, डू जो आता है वह आई वी यू दे के साथ आता है, डज आता है वह आपके ही सी इट या फिर किसी के नेम के साथ, या फिर हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका डज आता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताना कि इसमें डू आएगा या फिर डज आएगा। क्लियर? तो मैंने यहां पे लिखा है, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है यहां पे डू यू स्पीक, मैंने लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या लिखा मैंने, डू यू स्पीक इंग्लिश डेली। मैंने लिखा है कि डू यू स्पीक इंग्लिश डेली, सॉरी मैंने लिखा है ब्लैंक यू स्पीक इंग्लिश डेली। क्या लिखा है मैंने, ब्लैंक करके यू स्पीक इंग्लिश डेली। ओके, तो आप मुझे बताएं इसमें डू आएगा या फिर डज आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पहले तो आपको प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य ये है या नहीं, पहले तो ये तय करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज किया है, वो है प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स ऑफ टाइम है डेली। ओके, डेली जो वर्ड है प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है ना। तो अब आपको अगर तय हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो यहाँ पर आप अब चेक करेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है ना, या हम कह सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू और दे में से है, ठीक है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू का यूज करना है। किसका यूज करना है, डू का यूज करना है। तो डू यू स्पीक इंग्लिश डेली, क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश डेली, क्या तुम रोजाना इंग्लिश बोलते हो, है ना। अब हम आगे बात करते हैं, मैंने आगे लिखा है क्या लिखा मैंने, ब्लैंक सी यूजुअली कम हियर, है ना, और यहां मैंने ब्लैंक छोड़ा है, सॉरी यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ना। तो पहले तो आप अगर इसमें आप फिल करना चाहते हैं ब्लैंक में, तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा
कि ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है या नहीं, तो मैंने देखो यहाँ पे यूजुअली वर्ड यूज किया है, यूजुअली वर्ड है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है ना। अब आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे डज फील करेंगे। क्या फील करेंगे? डज फील करेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप लगाएंगे डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप लगाएंगे डज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आप आगे, अब अगर मैं ऐसा लिखूं तो सपोज दैट मैंने लिखा है ब्लैंक, मैंने क्या लिखा है? ब्लैंक दे ब्लैंक एक्शन एवरीडे, ठीक है। और यहाँ ब्लैंक छोड़ा है मैंने, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ, और ब्रैकेट में मैंने दिया TAKE टैक, ठीक है। तो इसमें आपको फिल करना है ना, इसमें आपको वर्ब को फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने एवरीडे, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है THEY दे, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो लगाएंगे हम डू। अब यहाँ पे आने वाली जो वर्ब है ना, मैं आपको बता दूं, जब आपके सामने डू का यूज हो जाए, डू का यूज हो जाए, तो वर्ब जो यहाँ पे दी हुई ना, उसको वैसा का वैसा आपको यहाँ लिखना है, बस बात खत्म। TAK एंड ऑफ द स्टोरी है ना, डू दे टेक एक्शन एवरी डे। क्लियर? समझ आई बात? जैसे मान लो एक वाक्य मैंने और लिखा है, जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट मैंने ये सेंटेंस लिखा है। क्या सेंटेंस लिखा है मैंने? ब्लैंक ही ब्लैंक इंग्लिश ओकेजनली, है ना। तो आपको पहले तो देखना है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल वाक्य है या नहीं। तो मैंने लिखा है ओकेजनली। क्या लिखा है? ओकेजनली। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस तो है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ओके, अब आपको सब्जेक्ट देखना है ही, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना है आपको बता दें, डच। क्या लगाना है? डच। तो ये तो तय हो गया कि डू जो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, डज आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो मैंने डच का यूज किया। अब यहाँ पर वर्ब जो जैसी है वैसी की वैसी यहाँ पर आपको यूज करना है, चाहे डू हो चाहे डज हो, है ना। डू और डज यहाँ पर आ गया, यहाँ पे डू आया, यहाँ पे डज आया, तो डू आया तो भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे यूज की है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो आप यूजेज कर दो, नहीं, आपको वैसा का वैसा वर्ब लिखना फर्स्ट फॉर्म, कोई ऐसे यूज नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? डज ही यूज इंग्लिश ओकेजनली। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपके सामने ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। आई होप आपको अच्छे से ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, करेक्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल दैट बाय बाय डियर।